हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यट अगेन एक नया हमारा आज का लाइव स्ट्रीम पे आप सबका स्वागत है गाइस। सो आई एम ऑलरेडी सीइंग अ फ्यू कमेंट्स। वेलकम पुरुषोत्तम, ये हमारा सबसे जोशीला बंदा है। पुरुषोत्तम ऑलवेज कनेक्ट्स विद अस ऑन टाइम, बिफोर टाइम, एंड ही स्टेज विद अस and he shares a lot of love with us for our expert zone page. So thank you so much Purushottam, thank you for being with us, and we'll wait for another minute for a lot of people to join in, and then we shall connect and we shall discuss something very interesting today. So welcome guys, welcome on board, and let's wait for a minute before we go on. So पुरुषोत्तम, आपके दोस्तों को भी आप साथ में बुला सकते हैं और यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को। शक्तिवेल इज हियर, आज स्टार शक्तिवेल इज हियर जो हर बार हमारे साथ रहता है। सो वी हैव पीपल ज्वाइनिंग इन। थैंक यू शक्तिवेल फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव। आप लोग हमेशा अपना प्यार हमसे बांटते रहते हो, हमारे साथ शेयर करते रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I hope you guys are able to hear me, Purushottam and Shaktivel. If you are, share some hearts or share some thumbs up in the chat box so that I know you guys can hear me. Oh, I doubt. I'm not sure. Can you hear me, guys? Shaktivel, Purushottam, am I audible? Not sure. I need to check. Oh, yes, Purushottam just did share some hearts. So I'm assuming that you guys can hear me. Very good. Thank you so much, Purushottam. और हमारे बाकी के दोस्त अब बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और आज ये मेरा पहला ऐसा लाइव स्ट्रीम है जहाँ पे सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। सो या आई एम एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड टू बी विथ यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर कमिंग लाइव गाइस। आई जस्ट वांटेड टू शेयर स्टार्ट टुडे with an interesting thought or an interesting question in your mind। तो आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे टाइप के कस्टमर की आज बात करना चाहता हूँ, जो एक जिसके घर में शायद बच्चे हो, एक अर्ली लर्नर हो, जो कंप्यूटर अभी सीख रहे हैं, नए हैं, और उनको इंट्रोडक्शन देना है हमें कि कंप्यूटर्स क्या है, कैसा चलता है, एंड दे आर लर्निंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट में एजुकेशन में स्कूल के साथ में ही कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट हो गया है, राइट? तो जब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है एंड देव स्टार्टेड टीचिंग दैट right through the school, it is very important for people to learn from the beginning and understand and have a PC at home which they can use and that the kids can use. So if you're looking for something where probably your kids can do early learning, or you can check your email, or probably you may not have kids but you're just looking for a PC that's there with you and at home for your basic needs and your basic वर्क, एंड इट अप्लाइज बेसिक वीडियो देखना है, छोटा मोटा एडिटिंग टाइप्स कुछ करना है आपको वीडियो वगैरह का, तो एकदम बेसिक टाइप के पीसीज अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो आज हम ऐसे टाइप के पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ पीसीज। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस। माय नेम इज हितेन अवलानी। आई एम द मास्टर ट्रेनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एंड एट माइक्रोसॉफ्ट वी आर ऑन अ मिशन to empower every individual and organization on this planet to achieve more. So guys, पिछले कुछ महीनों से अगर जो लोग हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग दोज गाइज टू गो अहेड and subscribe to our YouTube, to our Facebook channels, and keep following. So we've been sharing a lot of information, a lot of videos on different types of collections. So it could be a high performance PC, or it could be a light use PC, or it could be a daily use PC, or it could be a very heavy performance PC where you need only performance out of that PC और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो आप शायद वैसे टाइप के PCs को भी आप जा रहे हो। तो हमने हर टाइप के वीडियोस, हर टाइप के पोस्ट्स, अगर आप हमारे फेसबुक पे देखिए, lot of informative and knowledgeable posts are there on Facebook. So if you go through our posts, if you go through our videos on YouTube channel, you will see that in the last couple of months we've
shared a lot of videos on all types of Windows PCs. अब आज हम जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द टॉपिक इज विंडोज लाइट यूज पीसी, मतलब ऐसे टाइप के कस्टमर्स जो उनका यूसेज एकदम माइल्ड है, जिनका यूसेज एकदम लाइट है, और वो वैसे टाइप का पीसी देख रहा है ना, उनको ना हाई पावर से कुछ मतलब है, उनको ना बहुत वीडियो एडिटिंग या ऑडियो एडिटिंग वगैरह करनी है. दे वांट अ पीसी व्हिच इज एट होम, which probably they want to check their email on, watch probably some videos on it, or if they have kids, तो शायद kids want to do an early learning on it. उनको कुछ सीखना है कि कैसे चलता है, क्या चलता है, वो सारी चीजें करनी है. तो उस चीजों के लिए अगर कोई पीसी देख रहा है, तो हम आज ऐसे टाइप के पीसीज की बात करने वाले हैं. और मेरे लिए मेरी टीम, द टीम दैट हैज जॉइंड मी टुडे, and Denny is here. Thank you so much, Denny, for joining us. Sonika, thank you for joining us. I have a question for my audience here. विंडोज लाइट यूज पीसीज की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आपको क्या लगता है, क्या प्राइस रेंज में ये लाइट यूज पीसीज आना चाहिए, या कस्टमर्स कौन सी प्राइस रेंज में ये लाइट यूज पीसीज प्रेफर करते हैं? चैट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं. व्हाट इज द टाइम और द प्राइस रेंज दैट यू आर लुकिंग एट फॉर दीज काइंड ऑफ पीसीज व्हिच कस्टमर्स बाय टिपिकली फॉर अ होम यूज, वेरी बेसिक मिनिमल यूज. सो व्हाट डू यू थिंक इज शुड बी द प्राइस रेंज? क्या लगता है आपको? लेस, सो शक्तिवेल सेज लेस देन 50K. वेरी ट्रू, यू राइट, करेक्ट. एनीवन एल्स हियर wants to share his thought? Yeah, so Sonika says 35 to 40K. Absolutely. Yes, yes, that's right. Come on, guys. I'm waiting for the chat box to pop up. A lot of chats are expected. We have our Ashfaq here. Purushottam says 40 to 50K. Absolutely true. Less than 45K is what Ashfaq says. So we have a lot of people. So typically all of your answers are correct. You know, all of you have said right. The range varies. And the range varies because it depends on the need. It depends on the budget of every customer. So it ranges anywhere between a 25K to a 50K kind of a PC, between that price range, depending on the need and requirement. ये एवरेज अगर मैं पकड़ूं तो यू आर राइट, जो आप लोगों ने सबने लिखा है 40K का एवरेज एग्जैक्ट आएगा. अगर मैं एवरेज पकड़ता हूं इसका, तो इल बी इन एंड अराउंड दैट 40K रेंज. तो हम आज बात करेंगे ऐसे 3 अलग डिवाइसेस की जो विंडोज पीसीज है, और जो ये रिक्वायरमेंट में, एक कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं. राइट, सो लेट्स सी. आप, मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो है HP का लैपटॉप 14. ये परफेक्ट बैठता है एक कस्टमर की रेंज में जिसका लाइट वेट यूजेज है. तो हमारे जो चैंपियंस हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे सारे लोग यहाँ पे, क्या आप लोग बता सकते हो HP 14 का प्राइस रेंज, ये प्राइस रेंज में क्या कॉन्फिग कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है? व्हाट इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन दैट द कस्टमर हैज, और क्या मिल सकता है उनको इसमें? आई विल वेट फॉर द चैट टू पॉप अप. बहुत अच्छे. कम ऑन अशफाक, कम ऑन शक्तिवेल, कम ऑन पुरुषोत्तम. Wow, we have quite a few audience here. A few of them are not on the chat, but they are here with us. Thank you everyone for joining us. Yeah, so Ashfaq says around an i3 8GB and 128 SSDs is probably what they can expect in this. Okay, good Ashfaq, right? So we have someone by the name BK Thakur. He has mentioned the same. He says i3 8512. Shaktivel says i3 i5 8 and 512. Wow, great. So we're getting comments. And Ashfaq has moved on to, we have the R3 8512 SSD. Very good, guys. You guys are absolutely at par. And you guys prove it every time that you guys are smart. You guys are champions. You guys are the best that we have. With us. So you all are absolutely right. जब हम lightweight PCs की, Windows light use PCs की बात करते हैं, we typically look at a price range of 40K. उसके आसपास का प्राइस रेंज में हम देखते हैं. ये एक एंट्री लेवल डिवाइसेस होते हैं जो डिजाइन बेसिक कंप्यूटिंग एसेंशियल नीड्स के लिए डिजाइन किए गए. इसमें आप AMD का प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ARM वाला, या आप इंटेल का बेसिक i3 वाला प्रोसेसर हमें मिलता है इसके साथ. और अगर हम इसकी बात करें तो 8GB रैम आज के डेट में मिनिमल है. ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि मिनिमम 8GB का रैम लिया जाए. तो HB 14 में भी 8GB रैम आपको मिलेगा, और
मिनिमम 128 SSD से शुरुआत होती है, मिनिमम। और बेसिक यूजेज के लिए मुझे लगता है 128 इज मोर देन इनफ। मतलब अगर आपका कोई हाई फंडू ऐसा कोई बड़ा यूज नहीं है, आप कोई ज्यादा हैवी ड्यूटी कोई यूज नहीं करने वाले हैं, तो आपके लिए मेरे हिसाब से 120 इज मोर देन इनफ। एंड यू कैन यूज दैट, इट्स इनफ फॉर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, basic internet surfing, creating basic files, storing basic files, saving your data. All these things can comfortably be taken care in the 128 GB, so it gives you enough storage space as well. अब इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, तो आपको पोर्ट्स कनेक्टिविटी भी इसके साथ मिलती है, आपको वाईफाई 6 मिलता है, आपको ब्लूटूथ मिलता है, 5.3 का ब्लूटूथ मिलेगा, और 12 घंटे की एवरेज बैटरी लाइफ इन डिवाइसेस के अंदर मिलती है। सो स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द HP 14, आपको 12 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी विद फास्ट चार्जिंग। मतलब 50% चार्ज आपका डिवाइस हो जाएगा सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर। इन 45 मिनट्स 50% चार्ज, वाओ। सो ये ब्यूटी है, और एक हाउस होल्ड में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी का कोई एक्सपेक्टेशन भी होना चाहिए। हमारा ध्यान है ना ज्यादातर स्पेक्स पे कम और लुक एंड फील पे बहुत ज्यादा सारे डिवाइसेस पे आजकल होता है, क्योंकि मैं अगर कहीं भी हूं, मैं कहीं जा रहा हूं और मैं डिवाइस कैरी कर रहा हूं अपने साथ, तो आई वांट अ डिवाइस व्हिच विल लुक एक्सक्लूसिव, व्हिच विल लुक गुड, which has a something different, a good design. So the 14 comes with a decent design with a 14-inch screen size. As the name itself has 14, it comes with a 14-inch screen size. एंट्री लेवल के लिए बेस्ट डिवाइस आपके लिए है इसके अंदर। इसमें आप बेसिक गेमिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं, या वाया ब्लूटूथ और वाया द पोर्ट आप उससे कनेक्टर भी कनेक्ट कीजिए, और आप अपनी गेम्स भी इसके साथ खेल सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट डिवाइस जिसकी हमने बात की, जो है हमारा HP 14। अब दूसरा जो डिवाइस की मैं आज बात करने वाला हूं, वो है Asus E410। एनीवन, व्हाट इज द कॉन्फिग फॉर Asus E410? क्या कोई बता सकता है ये कौन सा कॉन्फिग है इसका? Shaktivel, absolutely right, with Windows 11. You are absolutely correct. It is with Windows 11, and thank you for highlighting this point. Towards the end, when I complete the discussion of these three devices, I will definitely talk about how Windows adds value to all of these devices. How can Windows add value to the customers who are looking at basic devices? So ये सारी चीजें हम बात करेंगे इसके बारे में. We'll go ahead and we'll discuss that. So yes, my question, coming back to the question that I asked, Asus E410, what do you think is the configuration, and what do you think is the price range for this particular device? Starting price range of this particular device. Come on, chat box, pop up. Anyone has any idea? So next हम बात करने वाले हैं, we are going to be talking about Asus E410. At the time of writing this light use PC it has an MRP of average, like we mentioned, it is around 40,000. So it's this particular device starts from a range of say 25, 26,000 and goes up to 45,000, depending on the configuration that you select and the screen size that you select. It moves. It has the option of a Celeron processor and a or Intel Pentium Silver. So you have the option of selecting between a Celeron or the Pentium Silver, which is the entry level processor, and the customer can choose between this depending on what the customers need. ये सारे डिवाइसेस टिपिकली, अभी तो मैं श्योर हूं कि विंडोज 11 के साथ ही आते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा पुराना डिवाइस अभी भी आपके स्टोर पे है और पुराना डिस्प्ले है एंड इट इज ऑन विंडोज 10, then we all know, all of us are champions in it, we all know we can upgrade it to Windows 11 और हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं Windows 11 में। अब इसमें से कुछ डिवाइसेस हमारे वैसे आए थे शुरुआत में, अभी तो हालांकि काफी डिवाइसेस आई एम श्योर आर ऑन Windows 11 कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कुछ ऐसे पहले थे जो हमारे एस मोड में थे। तो हमसे कई बार ये पूछा गया था कि एस मोड का क्या रिक्वायरमेंट है, एस मोड से क्या फायदा होता है कस्टमर को, why should we have an S mode in our devices? तो ये सारे सवाल हमें आते हैं। तो मैं बताता हूं S मोड के कुछ 3, 4, 5 फायदे जो आप कस्टमर को बता सकते हो। पहली चीज, एस मोड एकदम लाइट है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कंपैरेटिवली जगह कम लेता है और आपके सिस्टम के लिए कंपैरेटिवली लाइट है। सेकेंड, एस मोड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बिल्ट इन रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आप इसके अंदर ऐप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हो, एक्सटर्नल कहीं से भी नहीं, जिससे आपका डिवाइस 100% सिक्योर होता है, जिससे आप
कोई वेबसाइट से या कहीं से भी कुछ गलती से डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, और हो सकता है कुछ मैलवेयर आ गया, कुछ वायरस आ गया, तो ये सारी चीजें एस मोड के अंदर कोई स्कोप ही नहीं है, आपको सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो डाउनलोड ही नहीं होने देगा, तो कोई रिस्क ही नहीं है, आपकी सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगी। ये दूसरा है। सेकंड, एक्स मोड में अगर आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके यूज कर रहे हो, तो आप शेयरिंग वगैरह भी कर सकते हो, आप टाइम स्पैनिंग कर सकते हो। जैसे कि हम बताते हैं हमारे ऑफिस के अंदर कि फैमिली शेयरिंग आता है 365 सब्सक्रिप्शन के साथ, जब आप लेते हो तो फैमिली शेयरिंग में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ डॉटर and she uses my device, so we share the device. Now she has a separate user on her own because she wants everything that मेरा भी फेस लॉगिन होना चाहिए, मेरे को अलग मेरा बैकग्राउंड चाहिए। तो किड्स नाउअडेज आर प्रीटी स्मार्ट, और उनको है ना अपनी चीजें अपने तरीके से चाहिए। तो उसने मेरे को अलग यूजर क्रिएट करवाया, अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, अपना फेशियल रिकग्नाइजेशन रख दिया है, वहां पे सारी चीजें रख ली, विच इज गुड, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ फादर आई यूज टू गेट स्कैर्ड कि अभी व्हाट इज शी डूइंग, बिकॉज टुडे हमारे डिवाइसेस ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो क्या वो गलती से कोई ऐसी गलत साइट पे नहीं चली जाइए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए? क्या कोई ऐसी लिंक नहीं डाउनलोड कर ले, कोई ऐसा मैलवेयर नहीं डाउनलोड कर ले, बिकॉज शी इज इनोसेंट, शी डजंट नो कि क्या सही है क्या गलत है अभी, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डिवाइस पे फैमिली शेयरिंग जब ऑन कर दी है, मैंने उस डिवाइस पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि ये एक 10 साल के बच्चे का अकाउंट है। ये 10 साल के बच्चे को आप कोई भी चीज आप एक्सेस करने दोगे, वो लिमिटेशन डाल दी है मैंने। अब उसको अगर कोई भी वेबसाइट पे जाना है, फर्स्ट दैट रिक्वेस्ट कम्स टू मी, I can check even on my cell phone, or I can check on my device. I get an email that your daughter is requesting for access to so and so link. I can go, I can check the link. If it is secure and I feel that yes, she can access it, I can give her access. If I feel it's not safe, she should not be visiting, I can deny, she'll not be able to access it. कहने का मतलब, मैं आज बाहर घूम रहा हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं विजिट पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, so if you have kids, this is the best feature that you have, irrespective of where you are. If your children are using devices, you're still safe and you know what she's done. उन्होंने कितना स्क्रीन टाइम किया, क्या क्या देखा, क्या किया, हर चीज का रिपोर्ट आपके पास आ जाता है। अब इससे बेहतरीन हमको क्या चाहिए विंडोज के अंदर? सो आई डोंट हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ हर एवरी टाइम लुकिंग एट व्हाट शी इज डूइंग, क्या हो रहा है क्या नहीं, अरे अभी ये साइट नहीं है, ये नहीं। हमने फैमिली सेफ्टी डाल दिया, वहां पे सब कुछ चल रहा है, बेस्ट है, राइट? सो कमिंग बैक टू आवर Asus E410, मैं विंडोज में थोड़ा डिटेल में चला गया ताकि आप लोगों को विंडोज एस मोड के क्लैरिफिकेशन और जवाब आपके मिल जाए। अब अगर मैं E410 की स्पेसिफिकली बात करता हूँ विंडोज के अंदर, ये डिवाइस काफी लाइट वेट है, इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.3 kgs है, और ये एक डिवाइस की डिजाइन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, और इस डिवाइस में भी आपको 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। ये टाइप का डिवाइस आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतर रहेगा। तीसरा आज का हमारा डिवाइस जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है Acer Aspire 1। Now, if I talk about the Acer Aspire 1, you get a few different variants of this laptop, correct? It again starts from a price range of 27,000 and goes up to 49,000 rupees. So, and the average pricing, as I said, is around 40,000 would be the average pricing. This device comes with a 15.6-inch screen version powered by Intel Celeron. विंडोज 11 आता है, 1080p HD डिस्प्ले आता है इसके अंदर, सारे पोर्ट्स, एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्टिविटी मिलते हैं। इसका अर्गोनॉमिक हिंज बनाया गया है जिससे आपको डिवाइस को खोलने और बंद करने में काफी आसानी हो जाएगी, और आपके सारे एसेंशियल पोर्ट्स जो आपको लगते हैं, जो आपको लग सकते हैं, जो आपको नीड हो सकता है, उसके लिए ये बेस्ट है। ये डिवाइस भी आता है 8GB के साथ और 128GB स्टोरेज के साथ, एंड इट गिव्स यू एन एवरेज ऑफ अप टू 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। ये थे हमारे 3 डिवाइसेस जिसकी हमने आज स्पेसिफिकली बात की इसके बारे में, जो हमारे विंडोज लाइट वेट डिवाइसेस में है। सो these 3 Windows 11 devices we think are great examples. These are just examples. There are many such devices available in the market. मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जो आप ये कर सकते हो, यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं दैट यू कैन यूज, और जिसके साथ आप ये कर सकते हो, सिंपली बेस्ट है। अब मैं बात करूंगा अपने मेन टॉपिक की, जो शक्ति ने बताया कि विंडोज 11 के साथ आते हैं।
एब्सोल्युटली ट्रू, विंडोज 11 के साथ आते हैं। व्हाई अ कस्टमर शुड गो फॉर विंडोज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, और we all should be confident in answering this to our customers, that why should you go for windows, why is windows important, करेक्ट? सो कुछ कुछ चार पांच चीजें इमीडिएटली आपको मैं अभी बताता हूं कि सबसे पहला बेहतरीन चीज अगर विंडोज 11 का कोई आया है, तो सबसे पहला जो आया है बिंग चैट इंटीग्रेशन। विंडोज 11 में आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, आप एब्सोल्युटली फ्री में, आप एब्सोल्युटली बिंग के साथ उसको बड़ी आसानी से आप उसको सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट मी गो अहेड एंड टेल यू, आई एम श्योर आप में से कितने लोगों ने ये यूज किया है, what we call the Bing AI and how it works. Oh, राइट गाइज, आई एम बैक। तो ये वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखे होंगे ये वीडियो, तो दिस वीडियो टेल्स यू एवरीथिंग ऑन व्हाई विंडोज 11 एंड व्हाट द लेटेस्ट विंडोज 11 हैज फॉर अस इन द स्टोर। आपको क्या क्या चीजें बताता है। अब जैसे मैंने पहली बात की विंडोज 11 की, तो विंडोज 11 के अंदर बिंग एआई की बात की, बिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है हमारा सर्च बॉक्स। आपको दुनिया में आसान से आसान या कठिन से कठिन सवाल अगर इफ यू वांट टू आस्क बिंग, just go ahead and ask, and it is very simple, and it gives you the answer to everything. So yes, Ashfaq says I'm using every time, Bing is best. Yes, absolutely, I agree. And you won't believe, guys, we went ahead and we asked this question to Bing AI, that what are you, what is Bing AI? तो हमने यही सवाल टाइप किया बिंग में, और हमने बोला बिंग से पूछते कि तुम क्या हो, हमको बताओ। और आई एम गोइंग टू रीड इट वर्बैटम, द रिप्लाई दैट आई गॉट फ्रॉम बिंग एआई। तो मैं यहां से रीड करूंगा एग्जैक्टली जो बिंग एआई ने हमें कहा। बिंग इज मोर देन जस्ट अ सर्च इंजिन, इट इज अ टूल दैट हेल्प्स यू फाइंड, लर्न, chat, and create. You can ask real questions and get complete answers. Chat with Bing and get Bing to generate content such as images, code, essay, or songs. Bing also has a beautiful and customizable homepage that shows stunning photos and new links. This is the answer that Bing gives us. So go ahead, experience for yourself. आप Bing में जाइए, अब तो एज पे टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आपको दिखेगा एक Bing का आइकन है। Click on that Bing icon, open the chat box, ask them what is Bing AI, and see you will get this answer exactly. Beautifully answered. We also have a video on our Facebook page and our YouTube page on Bing AI, and the entire script for that video is given by Bing AI. So that's the beauty, that is how helpful ये चीज हमके लिए। तो हमने बोला कि हमें Bing AI पे एक वीडियो बनाना है, आप हमको स्क्रिप्ट बनाने में मदद करो। Bing AI ने हमको पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी कि आप ये और ऐसे बोल सकते हो। बस हमने उसके ऊपर एक ये वीडियो क्रिएट कर लिया और हो गया शुरू वहां पे। So that is how easy it makes life for all of us, correct? That is Bing AI. The second thing is, अब हम जो बात करते हैं विंडोज सिक्योरिटी। अभी अभी भी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मेरी डॉटर के पीसी के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, आज के डेट में सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। पीपल आर यूजिंग मनी, पीपल आर यूजिंग
their peace of mind. People are using everything because of security or because of not having security, I should rather say. तो विंडोज के अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी है. ज्यादातर लोग आज भी ये नहीं जानते कि विंडोज के अंदर बिल्ट इन विंडोज सिक्योरिटी है, विच इज अ कंप्लीट एंटीवायरस. आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है. Correct. So we have to be confident enough and we have to tell that as a customer you do not need any third party antivirus software because Windows has its own built-in Windows security इसके अंदर है. So तो तीसरी चीज अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इसमें सबसे आसान चीज विंडोज में क्या है? सेटअप करना. आउट ऑफ द बॉक्स आपने डिवाइस निकाला, आपने उसको ऑन किया, आपको स्क्रीन बाय स्क्रीन इजीली वो गाइड करता है कि आपको क्या करना है. वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, आपका एक आईडी बनाइए, आईडी से लॉगिन कीजिए, आपको और क्या क्या चाहिए. और जब आपने इसके साथ खरीद लिया विंडोज 11 के साथ M365 और सेटअप कर दिया, मतलब आपके जो लाइट यूज, जो बेसिक यूज, जो घर के यूज वाले कस्टमर्स, इफ यू आर अ होम यूज कस्टमर, absolutely go ahead, buy a lightweight PC out of these few models that we recommended, or there are many more options available at the stores. Please walk into your nearest store and check out for the Windows lightweight PCs. Get an M365 subscription. Trust me, you do not need anything else in your PC and you're sorted with everything that is there on your device, or that you need, rather you need I should say. तो आपको जो भी चाहिए ये सारी चीजें आपके साथ आ जाएगी एक विंडोज 11 का डिवाइस या एक M365 का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो. Right. So that's it guys, there you have it. Today we had a look at the Windows Light Use collection, a range of PCs that are designed with the essentials in mind. Email, light browsing, early learning, things that don't require much power and therefore can be performed on a thin, light and greater value device, right? One thing to remember is no matter what device you're looking at, if you got the opportunity, you should go in store and try it out. So जैसे मैं बता रहा था, walk into our nearest store and try out the Windows PCs and you'll love it. So that's it for now guys. Thank you so much for joining in. Stay tuned. Do like our page, do like our Facebook channel, do like our YouTube channel and follow both our pages and channel and stay connected. Thank you guys. Thank you so much.